हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ सभी बढ़िया होंगे और आई होप आप लोगों के एग्ज़ाम की तैयारी जो बढ़िया से चली होगी। चलिए दोस्तों, इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, ठीक है। और इन पेपर से आपको पता चलेगा भाई जो क्वेश्चन का लेवल है वो किस तरह का है और किस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जा रहे हैं, ठीक है। पहला क्वेश्चन पूछा गया है, दोपहरा का बटोई छेलू बैठी जा किसकी गीत रचना है। तो ये किसकी गीत रचना है भाई? नरेंद्र सिंह नेगी जी की। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधुनिक कंप्यूटर की पहली पीढ़ी का प्रथम कंप्यूटर है। तो प्रथम कंप्यूटर कौन सा था आधुनिक का? ENIAC, ठीक है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, सुमेलित कीजिए। तो इसे सुमेलित करते हैं भाई, इसमें ऑप्शनों में जाने की ज़रूरत नहीं क्योंकि सिंगल में भी आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। मनोरंजन ढंग से लिखा प्रासंगिक लेख, तो ये क्या कहलाता है? ये फीचर कहलाता है, ठीक है। किसी संस्था की ओर से प्रकाशित होने वाली प्रमुख पत्रिका क्या कहलाती है? वो होता है विशेषांक। किसी संस्था की ओर से प्रकाशित होने वाली प्रमुख पत्रिका विशेषांक, ठीक है। किसी समारोह, उत्सव या विशेष अवसर पर निकाला गया अंक क्या कहलाता है? संस्करण कहलाता है। ये तो सभी को पता है। समाचार पत्र या पत्रिका की एक बार छापी गई संपूर्ण प्रतियां क्या कहलाती हैं? मुख्य पत्र, ठीक है। तो ये इसके आंसर हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगर ऑप्शन में जाएं तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्वऐतिहासिक शब्द का अर्थ है, तो ये सभी को पता होगा। क्रमबद्ध इतिहास से पूर्व काल का जो इतिहास होता है उसे क्या कहते हैं? पूर्वऐतिहासिक काल कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नांकित में विदेशी उपसर्ग है, तो विदेशी उपसर्ग क्या है? ऑप्शन सी बा है, जो ये क्या है? विदेशी उपसर्ग। निम्नलिखित में से तद्भव शब्द है, तद्भव शब्द क्या है? सोना है। बाकी तीनों क्या है? ये तत्सम है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूसो मूस मूसा के लिए हिंदी शब्द क्या है? देखो ये लोकल भाषा का शब्द पूछा गया है, मूसो मूसा मूसा, तो ये सभी को पता है चूहे के लिए हम प्रयोग करते हैं इस शब्द का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में अर्ध विराम चिन्ह, भाई ये तो बहुत बार पूछा गया है, बहुत बार अर्ध विराम, ठीक है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, अर्ध विराम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा कथन असत्य है? कौन सा कथन असत्य है? उत्थय का अर्थ है उस तरफ, लोकल भाषा में पूछा गया फिर ये क्वेश्चन। उत्थय का अर्थ है उस तरफ, यख का अर्थ है यहाँ, निस का अर्थ है ऊपर, नहीं, निस का अर्थ होता है नीचे, ठीक है। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्वनियों के परस्पर मेल से क्या बनते हैं? देखो ध्वनियों के परस्पर मेल से बनते हैं शब्द, ठीक है। और ध्वनि ध्वनि क्या होती है? वर्ण होता है। ध्वनि क्या होती है? वर्ण। लेकिन ये बोल रहा है ध्वनियों के परस्पर मेल, जब दो वर्ण मिलते हैं तो क्या बनता है? शब्द बनता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिर मिलान करना है भाई, ऑप्शन पे नहीं जाना है, मिलान करेंगे हम, ठीक है, ताकि आगे भी हमारी तैयारी बढ़िया से रहे। मराठी है जो, ये भाई देवनागरिक में लिखी जाती है, सभी को पता है। उर्दू की बात करेंगे तो उर्दू किस में? फारसी में लिखी जाती है। फ्रेंच की भाषा रोमन होती है। पंजाबी कैसे लिखते हैं? गुरुमुखी लिपि पंजाबी की होती है, ठीक है। तो ऑप्शन में देखें अगर, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रारूपण शब्द का पर्यायी है, तो प्रारूपण का अर्थ क्या है? आलेखन, मसौदा तैयार करना, ड्राफ्टिंग, ठीक है। उपयुक्त सभी इसके अर्थ होते हैं। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। निर्मला झाड़ू लगाती है, इस वाक्य के आधार पर निम्नलिखित में से सही उत्तर कौन सा है? इस वाक्य में एक उद्देश्य एक विधेय है, बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। बाकी तो देखना ही क्यों, ठीक है। इस वाक्य में एक उद्देश्य है और एक विधेय। उद्देश्य क्या है? निर्मला है, और विधेय क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, थारवाड़ क्षेत्र कहलाता है, थारवाड़, जहाँ थारू जनजाति रहती है उसी क्षेत्र को हम थारवाड़ कहेंगे, ठीक है। तो कहाँ रहती है ज़्यादातर? तो ये आपका ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, खटीमा सितारगंज, ठीक है। उधम सिंह नगर में ज़्यादातर आपको, उधम सिंह नगर साइड आपको ज़्यादातर देखने को मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुझे गाँव गाँव बिराऊ हनी हंसी खेई, लोकोक्ति का अर्थ है ये भाई, ये लोकल भाषा की लोकोक्ति है हमारी, ठीक है। तो इसका अर्थ क्या हो जाएगा? इसका अर्थ है मुसीबत में पड़े व्यक्ति का संकट में होना परंतु अन्य व्यक्तियों द्वारा उसका मजाक बनाना, ठीक है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी में नासिक व्यंजन है, तो सभी को पता है 5 नासिक व्यंजन होते हैं ना, जो व्यंजन के 5वें वर्ग में होते हैं जो अक्षर, वो क्या है? नासिक है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नौ क्वारी ब्याह लोकोक्ति का अर्थ है, नौ क्वारी ब्याह का लोकोक्ति का अर्थ है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है कार्य में अत्यंत जटिलता होना। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं भाई।
नेक्स्ट क्या पूछा गया, नेक्स्ट आभूषण दिए हुए मिलान करना है हमने, ठीक। कनफूल, कनफूल कान में पहना जाता है, ठीक है। बुलाक, बुलाक सभी को पता है नाक में पहनी जाती है। धागुला, धागुला पहना जाता है कलाई में। और तिमड़िया पहना जाता है गले में। तिमड़े क्या होती है, माला होती है, ठीक है। अगर ऑप्शन से देखिए तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी रचना जयशंकर प्रसाद की नहीं है, जयशंकर प्रसाद की नहीं है, तो इसमें से ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए अणिमा है जो जयशंकर प्रसाद की नहीं, ये किसकी है, ये सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सही उत्तर का चयन कीजिए। उदय, अस्त, इहा, अनिहा, खंडन। तो खंडन का क्या हो जाएगा, अपोजिट पूछ रहा है, खंडन का होगा भाई विखंडन, ठीक है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा आभूषण गले में धारण नहीं किया जाता है, तो तुग्याल है जो गले में धारण नहीं किया जाता है। तुग्याल कहाँ पहना जाता है, तुग्याल पहना जाता है कान में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, मंदिर दिए हुए हैं और हमें जगह सम्मिलित करनी है, ठीक है। हाट कालिका पिथौरागढ़, हाट कालिका पिथौरागढ़। गोलू देवता जी का मंदिर कहाँ है, अल्मोड़ा में है भाई, सभी को पता है। यमुनोत्री आपकी उत्तरकाशी में है। तुंगनाथ कहाँ है, रुद्रप्रयाग में है, ठीक है। अगर ऑप्शन के हिसाब से देखें तो बी का तीसरा, बी का तीसरा और पहले का चौथा, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, अमरनाथ के सदृश प्राकृतिक बर्फ की शिवलिंग उत्तराखंड के किस स्थान पर बनता है। जैसे अमरनाथ में बर्फ़ की शिवलिंग है, उत्तराखंड में किस मंदिर में ऐसी शिवलिंग है, तो टिम्बर सैंड में है, ठीक है। टिम्बर सैंड महादेव का मंदिर जो यहाँ ऐसी शिवलिंग आपको देखने को मिलेगी बर्फ़ की। नेक्स्ट क्वेश्चन, कथन और कारण दिया हुआ है, चलिए इसे देख लेते हैं, ठीक है। श्रीनगर एक पर्वतीय कस्बा है जो अलकनंदा नदी के किनारे अवस्थित है, ठीक है भाई, कथन सही है बिल्कुल। कारण, राज्य का एकमात्र केंद्रीय विश्वविद्यालय श्रीनगर में स्थित है, बिल्कुल सही। ये भी सही है कि राज्य के एकमात्र जो केंद्रीय विश्वविद्यालय है वो कहाँ है, श्रीनगर में। लेकिन इसका कारण ये नहीं है कि ये पर्वतीय कस्बा इसीलिए है, ठीक है। तो कथन कारण दोनों सही हो जाएंगे हमारे, बट क्या है, स्पष्टीकरण सही नहीं है इसका, ठीक है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ए और बी आर, सॉरी, ए और आर दोनों सही हैं, परंतु आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड विजन 2030 के मुख्य 4 लक्ष्य समूह में से निम्न में से कौन एक सही नहीं है। भाई ये आ सकता है, करंट अफेयर्स का है, ठीक है। तो इनमें से कौन सा नहीं है, ऑप्शन बी नव परिवर्तन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थाप, नाट एवं ज्योति क्या है, तो ये क्या है, चित्रकला के प्रकार है, ठीक है, चित्रकला के प्रकार है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है। फिर मिलान करना है, जनजातियां दी हुई हैं, ठीक है। भोटिया जनजाति सर्वाधिक कहाँ रहती है, तो ऑप्शन बी चमोली उत्तरकाशी में भोटिया जनजाति मिलेगी। बुक्शा आपको मिलेगी उधम सिंह नगर नैनीताल। जौनसारी आपको देखने को मिलेंगे टिहरी में ज़्यादातर, ठीक है। और थारू नैनीताल देहरादून, देखो इसमें क्योंकि नैनीताल भी था देहरादून में था, वैसे जौनसारी हम देहरादून डाल सकते थे, लेकिन ऑप्शन में क्या है, नैनीताल भी है, नैनीताल में है नहीं जौनसारी, क्यों, इसीलिए थारू हो जाएगा दूसरे का तीसरा, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर बनेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध कवि लोकरत्न पंत को किसने गुमानी पंत का नाम देकर सम्मानित किया, तो ये राजा गुमान सिंह के दरबार में रहते थे, इन्होंने इन्हें गुमानी पंत नाम दिया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह शिवपुत्र है और सडानंद भी कहलाता है, तो सडानंद सभी को पता है किसे कहा जाता है, ठीक है। उसके नाम पर एक शहर भी स्थित है, किंतु उसका कुमाऊं में कोई भी मंदिर नहीं है, तो वो कौन है, कार्तिकेय हैं, ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, नीति आयोग द्वारा जारी सतत विकास सूचकांक 2021 में उत्तराखंड की क्या रैंक थी, तो उत्तराखंड की रैंक क्या थी, इसमें 7वीं रैंक थी। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तरकाशी अवस्थित विश्वनाथ के मंदिर का जीर्णोद्धार निम्न में से किसने करवाया था, तो रानी खनेटी ने इसका जीर्णोद्धार कराया था। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सही सम्मिलित कीजिए, ठीक है। ओके, राष्ट्रीय पार्क दिए हुए हैं एंड जगह हमने सम्मिलित करनी। नंदा देवी आपको पता है कहाँ है, चमोली, तो चमोली ऑप्शन डी। गोविंद राष्ट्रीय उद्यान उत्तरकाशी में है जी। विंसर आपका अल्मोड़ा में है जी। केदारनाथ वन्यजीव रुद्रप्रयाग में है। तो ऑप्शन के हिसाब से अगर हम चले तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है, पादरी रेवनेड बर्डन ने कमिश्नरी गतिविधियां प्रारंभ की थी, तो इसने कहाँ की थी भाई, अल्मोड़ा। सबसे पहले सभी को पता है अल्मोड़ा ही आए थे अंग्रेज, तो कुछ इस तरह से याद रखो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। खुदेड़ गीत को बसंत ऋतु में मुख्य रूप से गाया जाता है।
कुमाऊनी भाषा में खुदेड़ को नराई कहते हैं, ठीक है भाई। गढ़वाल में चैत को नाच का महीना भी कहा जाता है। बसंत गीत फूलदेई की परंपरा को व्यक्त करते हैं। तो इसमें हमारे सभी सही हैं भाई, ठीक है। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा सब सही कह रहा है ये, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड के हस्तकारघा और हस्तशिल्प उत्पादों को क्या ब्रांड नाम दिया जाता है? तो हिमाद्री। ये भी बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है, हिमाद्री से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रामायण मूल रूप से चमोली जनपद में सुलुडुंगरा में मनाया जाने वाला कौतिक उत्सव है, ठीक है भाई, ये बिल्कुल सही है। इसमें सामूहिक पूजा, देव यात्रा, लोक नाट्य, नृत्य, गायन आदि आयोजन होते हैं। तो भाई दोनों चीज़ें बिल्कुल सही है, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सुदर्शन शाह का राजकवि? तो कौन था भाई? कुमुदानंद, नहीं सॉरी हरिदत्त शर्मा हो जाएगा, हरिदत्त शर्मा। तो हरिदत्त शर्मा इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी। सुमेलित करने के लिए रक्षाबंधन के दिन भाई ऋषि तर्पण भी होती है, ठीक है। नंदा देवी का राजजात यात्रा, श्रीमुख पर्वत चौखंबा पर्वत श्रेणी का ही हिस्सा है, ठीक है। और फिर देवांगन का क्या हो जाएगा? सप्तकुंड हो जाएगा। ऑप्शन में अगर देखें तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अद्वैत आश्रम मायावती का संबंध निम्न में से किस स्थान से है? अद्वैत आश्रम कहाँ है सभी को पता है, तो ये लोहाघाट चंपावत में है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सी फसल का उत्पादन उत्तराखंड में सबसे अधिक होता है? तो ये सभी को पता है, गेहूँ का उत्पादन है जो सबसे अधिक होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा मंदिर उत्तराखंड के पंच केदार का हिस्सा नहीं है? पंच केदार का हिस्सा बूढ़ा केदार नहीं है। बूढ़ा केदार कहाँ है? टिहरी में पड़ता है आपका। सम्मिलित करना है फिर से। नर नारायण आश्रम भाई बद्रीनाथ जी, सभी को पता है, नर नारायण पर्वतों के बीच बद्रीनाथ जी। कालियानाग सेम मुखेम मंदिर आपको पता है। और वासुकी में क्या है भाई? वासुकी ताल, यहाँ समुद्र मंथन हुआ था कहा जाता है। और उलूपी क्या है? उलूपी है अर्जुन से रिलेटेड। तो ऑप्शन में अगर जाएं तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? गंगनाथ क्षुद्रों का प्रसिद्ध देवता, क्षेत्रपाल खेतों का छोटा देवता, चौमुख पशुओं की रक्षा व नाश करने वाला देवता, बिल्कुल सही। हारू शिकार का देवता, हारू बहुत गलत है भाई, हारू शिकार का देवता नहीं है, गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार द्वारा मार्च 2022 में जारी एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स 2021 रिपोर्ट में उत्तराखंड राज्य का हिमालय राज्यों की श्रेणी में कौन सा स्थान था? तो पहला स्थान था, ठीक है। ये क्वेश्चन आ सकता है एक बार, ये क्वेश्चन आ सकता है भाई, चांसेस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? कौन सा युग्म सही है? काशीपुर का पुराना नाम गोविशाण सही है। देवप्रयाग का देवनगर गलत है भाई, ऑप्शन भी गलत है, ठीक है। बाकी अल्मोड़ा का खगमरा कोट सही है। गोपेश्वर का गोथला बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। उत्तराखंड बजट 2023-24 में आवंटन अवयव का मद है कितना है भाई? ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तीनों, 1 2 3, चौथा नहीं है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिर कथन है भाई दे रखिए, ठीक है। चावल, गेहूँ, दालें, मोटा अनाज एवं तिलहन उत्तराखंड के प्रमुख अनाज में से, ठीक है भाई, ये भी सही है। सेब, नाशपाती एवं लीची उत्तराखंड में होने वाली प्रमुख फसल है, ठीक है, ये भी सही है। कपास उत्तराखंड की प्रमुख नगदी फसल है, गलत हो जाएगा भाई, कपास तो यहाँ होता ही नहीं है यार, तो नगदी फसल कहाँ से हो? केवल 1 और 2 सही हो जाएगा, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, ठीक है यार, इस वीडियो करते हैं यहीं पे एंड, क्योंकि वीडियो हो जाएगी ज़्यादा लंबी, ठीक है, और आप लोग भी बोर हो जाते हैं। तो इन 50 क्वेश्चनों को करो, इसके बाद फिर से जो 50 क्वेश्चन बचे वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करने की कोशिश करूँ, ठीक है। चलिए ठीक है, ऑल द बेस्ट, बढ़िया से तैयारी करो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, बाय बाय।